हाय फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह। आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओएनसर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज चले हैं कक्षा 12 फिजिक्स में बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गॉस की प्रमेय जो कि लगभग हर वर्ष आती है, लॉन्ग में आती है, प्रूफ करने के लिए आती है। आप इसे समझिएगा अच्छे तरीके से और अपनी पेन कॉपी किताब लेकर आप बैठ जाइए। जहाँ भी आपको नहीं समझ में आता वीडियो को आप रोक करके दोबारा फिर से देखिए, ठीक है ना। बैक करिए, बार बार छूट जा रहा वर्ड तो फिर से आप देख के उसको लिखिए। एक दो बार ऐसा करेंगे अपने आप आपको रट जाएगा, लेकिन इसके पहले अच्छे तरीके से आप समझिए। जब बेहतर आप यहाँ समझ लेंगे अपने आप वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक, लिखिए तो आप सिर्फ इसलिए ताकि आपको दोबारा रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप नोट करना ना भूलें। और हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, चूँकि हम आपसे कोई पेमेंट नहीं लेते हैं इस पढ़ाई के लिए, तो जहाँ तक हो सके पूरे हिंदुस्तान में आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हर एक लड़का जो कि अच्छा नंबर लाना चाहता है अच्छे तरीके से पढ़े, समझे और अच्छे नंबर लेके आए वो। ठीक है, तो हमारी हेडिंग क्या है? क्वेश्चन हमारा है गॉस की प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। ठीक, लॉन्ग में आएगा, जब भी आएगा। तो गॉस प्रमेय है क्या, इसके बारे में लिखना है और आप बता देते हैं तो उसके बाद सिद्ध करके दिखाइए भी कि कैसे होता है। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात है, ये था हमारा क्वेश्चन। अब आइए आप आंसर पे। ठीक, प्रूफ इसका हम बाद में दिखाएंगे। परिभाषा में लिखेंगे किसी बद्ध पृष्ठ के द्वारा, बद्ध कहें या परिबद्ध कहें, बद्ध मीन्स बंधा हुआ, किसी बद्ध पृष्ठ के द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक, क्वेश्चन लिख दिए हम फाई ई, जैसा कि पहली वीडियो में हुआ है। उस बद्ध फ्लक्स के कुल आवेश, क्या लिख दिए, क्यों लिख दिए, का 1/ε0 गुना होता है। ये रही हमारी परिभाषा। गॉस की प्रमेय क्या है लिखना था, हमने बताया किसी बद्ध पृष्ठ के द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कोई परिबद्ध माध्यम है, मान लीजिएगा आपके सामने ही मार्कर है, ठीक है ना। इसके बद्ध पृष्ठ के द्वारा, बंधे हुए पृष्ठ के द्वारा सरफेस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है ना। फ्लक्स के बारे में शायद इसके पहले हम बात कर चुके हैं पहली वीडियो में, वहां भी आप जाके देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है ना। इस पर पाए जाने वाले कुल आवेश का जितने भी यहाँ पर चार्ज होंगे 1/ε0 गुना होगा। अर्थात क्या बोलेंगे, बोलेंगे फाई ई बराबर Q/ε0। ऐसा फाई बराबर Q/ε0। क्लियर हो गया। अब यही चीज आपको प्रूफ करना है। फास्ट आप नोट करिए इसको, तो देखते हैं प्रूफ में आप दिखाते हैं। सबसे पहले डायग्राम बना लें। ठीक, ये हमारे पास एक परिबद्ध माध्यम हो गया। ठीक है ना। कोई बॉडी है, कोई पिंड है, इसका कोई साइज नहीं है कि आप कैसा लेंगे, वर्गाकार, आयताकार या खष्टभुज होगा, कुछ भी होगा। वहां से हमको क्या करना है, एक छोटा सा क्षेत्र या स्पेस लेना है जिसके माध्यम से इस चीज हमको दिखाना है। आइए देखते हैं। एक कार्ड फिलहाल यहां से हम ले रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है।
पॉइंट हो गया हमारा, ओ नाम दे दिए। यहाँ पर पाया जाने वाला चार्ज क्या है, प्लस क्यू है। कोणीय वेग क्या हो गया, डी ओमेगा। अल्पतम कोणीय वेग डी ओमेगा, चूंकि छोटा सा पीस छोटा सा काट है। चलते हैं आगे, इस पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, पी नाम दे दिए। ठीक, इस एरिया क्या बोलते हैं, डीए बोल दिए, क्योंकि छोटा सा परिवेश है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वेक्टर कैपिटल बोल दिए। यहाँ का कोई कोण होगा, थीटा कह देंगे, और इसे क्या बोलेंगे, डी वेक्टर ए बोलेंगे। क्षेत्रफल सदिश डी वेक्टर ए, अल्पतम क्षेत्रफल डी ए, वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया, वेक्टर कैपिटल ई हो गया। यहाँ पर हमने बिंदु का नाम क्या दिया, पी नाम दे दिया। चलिए अच्छी बात है। ये सब कुछ नाम देने के बाद आगे भी हम लोग चल रहे हैं। इसका कुछ यूनिट वेक्टर होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, एन कैप बोल देते हैं। ये एन लिखा है, ऊपर कैप भी लगा हुआ है, ठीक है। तो एन कैप हो गया। डायग्राम फिलहाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक कोई बॉडी थी, हमने वहां से एक काट ले लिया, टुकड़ा ले लिया। यहाँ पर हमने सेंट्रायड लिया, ओ नाम दिया। कोणीय वेग, अल्पतम कोणीय वेग डी ओमेगा। चार्ज यहाँ का प्लस चार्ज है। इस पॉइंट पर जहाँ जाके इंटरसेक्ट करता है, फाइनल पॉइंट को पी नाम दे दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई है। क्षेत्रफल सदिश डी वेक्टर ए है। एकांक सदिश एन कैप है। अल्पतम क्षेत्रफल क्या है, डी ए। कहीं डी लगा रहेगा तो छोटे छोटे पार्ट या एरिया को शो करेगा। यही चीज आप यहाँ लिखिए, दिखाइए। माना कोई दिक्कत तो नहीं फिलहाल आपकी, इसमें होना भी नहीं चाहिए। कोई भी आपने एक बॉडी लिया, ठीक, हमने ऐसा बनाया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आप बॉडी ऐसे ऐसे बनाइए, ऐसे बना के आप यहाँ पे काट ले लीजिए, ऐसे बना दीजिए आप, ठीक है ना। ओ बना दीजिए, प्लस क्यू हो गया आपका। मिडिल पॉइंट दिखाइए, पी नाम दीजिए, नहीं क्यू नाम दे दीजिए, जो इच्छा हो। वेक्टर ई हो गया, वैद्युत क्षेत्र। क्षेत्रफल सदिश डी वेक्टर हो गया। एकांक सदिश एन कैप हो गया। अल्पतम क्षेत्रफल डी हो गया। क्या दिक्कत आपको हो रही है इसमें, बिल्कुल इजी ही तो है डायग्राम बनाना, ठीक। लॉन्ग में आएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। तो आगे हम लोग चल रहे हैं, फिलहाल देख भी रहे हैं, जो बनाया वही चीज लिखेंगे। और हाँ, रेंज भी है, इस रेंज को दिखा दीजिएगा। यहां से यहां तक क्या हो गया, स्मॉल आर हो गया। कौन सा, ओपी। माना एक निकाय के द्वारा, एक निकाय के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संगत एक निश्चित बिंदु पर, बिंदु का नाम क्या है, पी है। देखिए निश्चित बिंदु पी है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्षेत्रफल सदिश है, एकांक क्षेत्रफल है। बिंदु पी पर हमें वैद्युत फ्लक्स का मान परिकलित करना है। अतः वैल्यू सबकी ओपी बराबर क्या है, आर है। क्या हो गया, आर हो गया। चार्ज क्या है, प्लस क्यू है। अल्पतम कोणीय वेग डी ओमेगा। वैसे कोणीय वेग को ओमेगा बोलते हैं। छोटा सा शार्ट रहेगा, कोई एक पीस रहेगा, माध्यम के एक टुकड़ा रहेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, डी ओमेगा बोलेंगे। आगे अल्पतम क्षेत्रफल डीए,
क्षेत्रफल सदिश डी वेक्टर ए। ठीक, जो हमने बनाया वही चीज लिखेंगे। माध्यम का एकांक सदिश n कैप हो तो बिंदु O के सापेक्ष P पर, इधर साइड में देखिएगा, प्राप्त होने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 हमने ये ला के दिखाया पॉइंट O के कारण पॉइंट P पर, मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, पहले चैप्टर में आप इसको पढ़ चुके हैं। E बराबर 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, वो हमें लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब आगे जगह हमारे पास नहीं है, आप थोड़ा फास्ट नोट करें, आगे क्यों हम लोग चल रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं, फिलहाल यहाँ पहुंच गए थे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आया 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। अब ये आपका एक बंद पृष्ठ है, यहां लिखेंगे चूंकि संबंधित माध्यम एक बद्ध फ्लक्स है, अतः क्या होगा, इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। डी फाई इज इक्वल वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए। आगे लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या होगा, दोनों साइड में करिएगा, साइन ऑफ निग्रेशन डी फाई इज इक्वल, अब बंद समाकलन तो ये सिंबल लगाइएगा सॉलिड इंटीग्रल का, वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए। एक फार्मूला आप जानते होंगे, कौन सा, बिकॉज वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ऐसा तो लाग रखिएगा। और इसके बराबर क्या होता है, फाई होता है, साइन ऑफ निग्रेशन डी फाई इज इक्वल ओनली फाई। आगे क्या हो गया, साइन ऑफ निग्रेशन, इसके स्थान पे क्या यूज करेंगे, ई डी ए कॉस थीटा हो गया, ई डी ए कॉस थीटा। इसको आप 2 मान लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ई की वैल्यू लाइए, ला के आप यहां रख दीजिए ई के स्थान पे, तो लिखिए ना समीकरण 1,2 से फाई ई बराबर साइन ऑफ निग्रेशन 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर और क्या डी ए कॉस थीटा। थोड़ा सबको अलग करिए। अब डायग्राम फिलहाल आपका बन गया होगा, हम इसको यहां से हटा रहे हैं, ठीक है। अब आप आगे भी देखिएगा और इसको भी हटाएंगे, चूंकि इसका भी काम हो चुका है, आपने नोट कर लिया होगा। क्या मिलेगा आगे आपको, कुछ चीजें आप बचाइए, बाकी को आप बाहर करिए। डी फाई इज इक्वल Q/4πε0 साइन ऑफ निग्रेशन डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। कुछ बचा तो नहीं है, Q/4πε0 डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर अलग कर दिया। क्यों किया, बिकॉज एक फार्मूला है बंद पृष्ठ के लिए डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर इज इक्वल, ठीक है ना, कौन सा फॉर्म बनता है,
ये बनता हमारा डायरेक्टली 4 पाई, ऐसा कुछ। एक्चुअल में पहले बनता डी ओमेगा, और डी ओमेगा क्या यूज करते हैं, 4 पाई यूज करते हैं, ठीक है ना। हमने इस चीज को डायरेक्ट किया है, डायरेक्ट इस स्थान क्या यूज किया है, 4 पाई यूज किया है। क्यों? क्योंकि होता है क्या, अल्पतम कोणीय वेग ओमेगा। बात क्लियर? चाहे उसको लिखिए, चाहे आप डायरेक्ट इसको यूज कर लें। रखिएगा, इसके पूरे का स्थान क्या होगा, 4 पाई। क्या हो गया, फाई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू इसके स्थान हो गया 4 पाई। 4 पाई कैंसल आउट, ठीक है ना। क्या निकल के आया, फाई इज इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन 0, ऐसा कुछ, ठीक है। आइए देखिए अब आप देखिएगा, आपका सिद्ध हो चुका है। इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ऐसा कुछ, दैट इज प्रूव्ड। ये तो इस तरीके से आप पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके बारे में लिखेंगे, हर चीज़ों को पॉइंट ऑफ व्यू से आप रखते जाएंगे, उसके बाद लाके आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। हमने यहाँ थोड़ा डायरेक्ट काम किया है, डायरेक्ट इसके स्थान पे क्या यूज कर लिया, 4 पाई यूज कर लिया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी। हम इसे चाहें थोड़ा सा स्पेंड करके ऐसे दिखा सकते हैं, डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर दैट इज डी ओमेगा। तो यहाँ एक बार लिखेंगे साइन इंटीग्रल डी ओमेगा बराबर क्या, 4 पाई, ऐसा। तो हमने डायरेक्ट इसको यूज किया कितना, 4 पाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब आगे हम आपको कल मिलेंगे, लेके आएंगे आगे जो भी टॉपिक्स बची हुई हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।